परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की वो देवी जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में सतत प्रतिपल प्राण रूप से विद्यमान है। समस्त संसार में समस्त हलचलों के जो कारण सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री, वो प्राण स्वरूपा जो संपूर्ण प्राणियों का संचालन करने वाली आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे पूर्वजों से जो प्रारंभिक मानव जीवन काल धरती पर प्रारंभ हुआ है, ये अब निर्विवाद बात सिद्ध हो गई है दोस्तों कि यहाँ मानव धरती पर पहली बार भारत में जन्मा था और ये सारे विश्व की संपूर्ण पुरातत्व खोजें ये साबित कर रही हैं और संपूर्ण इतिहासकार और सभी महान वैज्ञानिक, सभी बुद्धिजीवी, सभी लोग इस बात पर अब सहमत हो गई है दुनिया। इस बात के हमारे पास भरपूर प्रमाण उपलब्ध हैं कि मानव जीवन का प्रारंभ धरती पर भारत से हुआ और वो उत्तराखंड के नीचे के क्षेत्र में पहली बार प्रथम मानव बस्ती धरती पर बसाई गई। वो आर्य लोग थे और आर्य लोग ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उच्च कोटि के उनका निर्धारण थे और मानव जीवन को एक दुर्लभ अवसर मानते हुए और मानव जीवन के सम्मुख मोक्ष की प्राप्ति का जो अवसर उन्हें प्राप्त होता है, उस और मानव को लेके चलने वाला संपूर्ण विधान सृष्टि पर ये वेद सूत्रों के माध्यम से सृजित है और संपूर्ण जीव समुदाय उनका पालन करता चला आ रहा है। दोस्तों यहाँ विगत जब धरती पर पहली मानव बस्ती आर्य थी और आर्य में से जो लोग आर्य पद्धति को फॉलो नहीं करते थे, उन लोगों को फिर देश निकाला दिया जाता था और वो अनार्य लोग कहलाते थे और वो अनार्य लोग ही धरती पर, सारी धरती पर जगह जगह बसे हैं और प्रकारांतर से वहाँ की जलवायु के प्रभाव के कारण कहीं मानव का लाल रंग हो गया है, कहीं सफ़ेद हो गया है, कहीं काला हो गया है, कहीं पीला रंग हो गया है। ये रंग अलग अलग जगह सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन भारत में ये चारों ही रंग सदा से ही विद्यमान हैं, जो ये साबित करते हैं कि मानव जीवन सारी धरती पर भारत की देन है। दोस्तों अब ये बात साबित होती है तो यहाँ पर अब हमारे पूर्वजों के उस महान भारत की हम याद करते हैं जो आपके 1947 से पहले के भारत की हम बात करते हैं। हम 20वीं शताब्दी से भी 3000 साल पहले यहाँ भगवान श्री राम का प्रकटीकरण, अस्तित्व, भगवान श्री राम के प्रमाण यहाँ विश्व को अब उपलब्ध हो गए हैं। तो आप लोगों का 21वीं शताब्दी का जितना भी ये लेखा जोखा मानवों को भ्रमित करके अधकचरे ज्ञान से जो नवाजा गया है, ये अब वक्त आ गया है दोस्तों कि सनातन भारत वो जागेगा और सनातन भारत के वो वेद सूत्र पुनः से उनकी सिद्धि करने का वक्त आ गया है। और ये सारा का सारा जो पराक्रम धरती पर अब होने जा रहा है, वो मानव मात्र की संपूर्ण समस्याओं का निदान और निवारण और निराकरण करने का ये जो काल चल रहा है, यही संक्रांति काल परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, संक्रमण काल कहा है इसको, जहाँ एक और भगवान महाकाल का तांडव भी आप लोग देख रहे होंगे। तो आदि शक्ति माँ गायत्री का सृजन भी आप लोगों को अब दिखाई देने लग गया होगा। दोस्तों
मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो प्रथम शिष्य थे परम पूज्य गुरुदेव के, और जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम 2 सूत्रों की सिद्धि से नवयुग का परिवर्तन करने का जो ये पराक्रम उपक्रम है, इसका एक भाग है आत्मत सर्वभूतेषु, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राज्य की नीति में स्थापित करते हैं एकात्म मानववाद। इसका मतलब ये होता है कि जो दुनिया में ये अलग अलग सीमा रेखाएं खींचकर अलग अलग आज़ाद देश बनकर और धरती पर संपूर्ण प्राकृतिक संपदाओं पर अपना कब्जा करके बैठी हुई मानव जनता, ये मानव दुनिया, यहाँ अब वक्त आ गया है जो बात यहाँ पर हो ही नहीं सकती है, उन बातों को हम दोहराते और जन्म जन्मांतर उन पे खपाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसी बड़ी गलतियाँ मानव ने की है, जिन गलतियों को मानव जब भी आता है तो चूँकि वो गतिविधियाँ और वो पद्धतियाँ यहाँ पहले से ही अनुसरणशील है मानव समाज द्वारा, तो हम जब भी यहाँ धरती पर आते हैं तो वो जो अनुसरणशीलता का गुण है उसी में हम भी बह जाते हैं। और ये 1000 साल से धरती पर हो रहा है कि मानव यहाँ धरती पर आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त की कोई अब व्यवस्था किसी आत्मा की बन नहीं पा रही है। दुर्लभ ही वो आत्माएं हैं जो मोक्ष प्राप्त कर रही हैं। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं 4 सूत्र उन्होंने राजनीति को प्रदान किए हैं, क्योंकि युग परिवर्तन होगा तो सारा ही परिवर्तन होगा। दोस्तों, धर्म में भी परिवर्तन होगा, समाज में भी परिवर्तन होगा, परिवार में भी परिवर्तन होगा, राष्ट्र में भी परिवर्तन होगा, और विदेश नीति में परिवर्तन होगा, शिक्षा नीति में परिवर्तन होगा, चिकित्सा पद्धति में परिवर्तन होगा। ये अंग्रेजी दवाइयों को तिलांजलि देके संपूर्ण रूप से पूर्ण प्राकृतिक और आयुर्वेद के अनुसार मानव जीवन को आगे की गति चलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इतने बड़े बड़े और संपूर्ण कर्मों, मानव के संपूर्ण कर्मों का पुनर्निर्धारण करने का जो पराक्रम है, ये इतना सुविस्तृत जो विधान विज्ञान है, इसमें एक मुख्य भूमिका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका अंत्योदय ही आप लोगों को अभी थोड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 3 राजनीतिक सूत्र हैं दोस्तों, जिन पर चिंतन करना, जिन पर विचार करना आज सबसे पहले ज़रूरी है धरती पे। वो मैं ये निवेदन अपने गुरु धाम में भी मैं करता हूँ। गुरु आज्ञा से जिस कार्य के लिए मुझे लगाया गया है वो कार्य संभवतः मेरा पूर्ण हो चुका है, और मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जो इन्होंने दिए हैं, इन चारों सूत्रों की व्याख्या मैं इन एक क्रम से करता हूं। दोस्तों, इन्होंने 4 सूत्र दिए हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो दोस्तों, ये 4 सूत्र इस क्रम से जब मैं इनकी व्याख्या करता हूँ तो ये युग परिवर्तन में आमूल चूल एक विस्तृत व्याख्याओं के साथ परिवर्तन करने की भूमिका ये सूत्र बना रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक लोकतंत्र दीनदयाल उपाध्याय जी तब कहते हैं जब सारी दुनिया में ये सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, मानवों को नौकरियां देने का जो ये सिलसिला चला है, तो यहाँ ना तो कोई नौकर था, ना कोई मालिक था, ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था। ये परिभाषाएं मानव को विखंडित और विभाजित करती हैं। तो ये आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत किसी भी प्रकार के मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेद पैदा होता है अगर कृत्रिम रूप से, वो मान्य नहीं है। और अगर आप लोगों ने मान्य आज तक किया है तो हम आगे भी उसको दोहराने के लिए हम तैयार नहीं हैं। क्यों? दोस्तों, आर्थिक लोकतंत्र दीनदयाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार से राजनीति में का निष्कर्ष वोट है आपका एक,
उसी प्रकार से आर्थिक लोकतंत्र का भी एक निकष होना चाहिए कि धरती पे कहते हैं मानव जब आया है तो दो अधिकार साथ सुरक्षित लेकर आया है। एक उसका अधिकार है भोजन प्राप्ति का अधिकार और दूसरा अधिकार है कर्म करने का अधिकार। पंडित दीनदयाल जी कहते हैं यदि किसी भी मानव को धरती पर काम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, उसको नौकरी नहीं मिली और वो ऐसे ही जीवन में यहाँ जीता चला आया है, तो ये भारी चूक है मानव की। अगर एक आदमी भी रहता है तो सारा का सारा तंत्र फेल माना जाएगा। यहाँ तो सारी दुनिया में या अपने 15-20% सरकारी नौकरियों के अलावा सारी दुनिया को आपने ऐसे ही छोड़ रखा है। आज सारी दुनिया में बेरोजगारी हावी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मानव यहाँ खाएगा और काम करेगा, ये दो अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता है। ये षड्यंत्र करके जो त्रुटिपूर्वक ये जो राज्य की नीति से संचालित मानव जीवन को पूंजीवाद से किया गया है। पूंजीवाद में दीनदयाल जी कहते हैं कि कोई भी मानव किसी भी मानव से कोई वस्तु विनिमय करेगा या कोई सेवा सहायता प्राप्त करेगा एक मानव दूसरे मानव से, तो बदले में कुछ लेने देने का विधान नहीं है। यहाँ धरती पर किसी भी प्रकार के 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में किसी में भी बैंक बैलेंस नहीं है, किसी के पास भी धन नाम की चीज़ नहीं है, कोई लेन देन का विधान नहीं है। ये पद्धति हमारे यहाँ हजारों लाखों साल तक चलती रही है। और दीनदयाल जी कहते हैं यहाँ मानव का जो रिश्ता है वो सेवा सहायता समर्पण सहयोग सज्जनता सेवा समर्पण इन पर टिका हुआ मानव से मानव का रिश्ता है आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों, आर्थिक लोकतंत्र में धन की कमी दीनदयाल जी कहते हैं किसी भी मानव को धरती पर अपने जीवन काल में किसी को भी धन की कमी नहीं होनी चाहिए, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मानव को धन की कमी हुई जीवन में या पैसे की कमी हुई जीवन में, तो ये आपका सिस्टम पूरा का पूरा फेल माना जाएगा, क्योंकि ये कृत्रिम चीज़ है, कोई ईश्वर प्रदत्त कोई वस्तु नहीं है। ये धन केवल मानव ने बनाया है, मानवीय षड्यंत्र की देन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पूर्णतया पूंजीवाद को नकारते हैं और उसके स्थान पर अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं, जिसमें मानव को वो एक आत्मा मानते हैं और शरीर की समस्त जिम्मेदारियों से शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं उन सब की आजीवन आपूर्तियां निःशुल्क सुनिश्चित करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सबसे पहले, और उसके बाद में ही मानव को एक आत्मा मानते हैं। यहाँ आज तक मानव को शरीर मान के रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान का जो आवश्यकता थी उसी को ही आप लोगों ने मानव का संघर्ष बना के यहाँ पर उपस्थित किया। और मानवों के बीच में तमाम प्रकार के जो संघर्ष धरती पर चल रहे हैं वो मानवीय बुद्धि का दुर्बुद्धि है, मानवीय अज्ञान है। इस अज्ञान में हम आगे नहीं जी सकते हैं कि मानव ही यहाँ पर मानव से आज़ाद होने के लिए 1000 साल से सारी दुनिया आपस में ही कत्लेआम मचाई जा रही है, युद्धग्रस्त दुनिया है। दोस्तों, एक ही प्रजाति के जीव में आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के अनुसार एक प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी संभव नहीं है, हो ही नहीं सकती है। तो ये आज़ादियों की लड़ाइयाँ हमसे लड़वाई जा रही है और ये आज़ादियों में मानवों को कत्लेआम किया जा रहा है। तो जो काम हो नहीं सकता है धरती पर, जब मानव चिड़िया से आज़ाद नहीं हो सकती, मधुमक्खी से आज़ाद नहीं हो सकती, तो यहाँ मानव आज़ाद मानव से नहीं हो सकता है। तो सारी दुनिया के मानव जो ये युद्ध किए जा रहे हैं 1000 साल से, अब परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन की बेला में संपूर्ण युद्धों पर विराम लगाने का ये जो वक्त आ गया है, ये संपूर्ण युद्धों का विराम 2 सूत्रों के मिलान से होगा। एक आत्मत सर्वभूतेषु जिसकी सिद्धि दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीतिक क्षेत्र में की है। इसका मतलब ये है कि कोई देश किसी भी पद्धति से जो राज्य की नीतियाँ चल रही हैं, तो ये सब अलग अलग देश अलग अलग तरीके से अपने इन आज़ाद सरकारों के माध्यम से
और एक मोहरे बन के और आम मानवीय जीवन को अपनी असीम संभावनाओं से जो वो लेके आया है धरती पर, उससे विरक्त करती हैं। मानव की बुद्धि का 5-6% से ज़्यादा भाग आज तक इस्तेमाल होने नहीं दिया गया है धरती पर, क्योंकि ये आपका मानव को रोटी कपड़ा मकान का जो संघर्ष दिया गया है, ये लोभ लालच में जो कन्वर्ट हुआ है। दुनिया में हत्या, शोषण, वध, अपहरण, ये सब जो चीज़ें बनी हैं, इन सब चीज़ों की जननी है धन, धन की प्राप्ति, धन आधारित जीवन पद्धति। और इसको अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसी दुनिया प्रस्तुत करते हैं जहां ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। सभी मानव, धरती के 7 अरब मानव एक समान यात्री मान के, एक आत्मा मानते हुए सारे 7 अरब लोगों की लाइफ प्लानिंग अब भविष्य में एक ही कमरे के नीचे बैठ के करनी पड़ेगी। आज़ादी अब दी जाएगी मानव को। ये जो सारी दुनिया में इतने सारे जो देश की सीमा रेखाएं बना के, आज़ाद देश की सीमा रेखाएं बना के, और ये युद्धग्रस्त दुनिया है, तो आज़ादी सीमा रेखाओं से होगी मानव की, उसको आज़ादी कहेंगे। जितनी भी धरती पे कृत्रिम सीमा रेखाओं का विभाजन मानवों ने किया है, ये सब धरती का अवैध अतिक्रमण है। ये मान्य नहीं किया जा सकता है। और मानव चूँकि एक शरीर नहीं है, तो शरीर का संघर्ष बना के मानवों के बीच विभेद पैदा करके और मानवों के साथ यहाँ मानव ही अन्याय करेगा, ये अब आगे नहीं हो सकता है दोस्तों। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो अखिल विश्व गायत्री परिवार अर्थात संपूर्ण धरती के संपूर्ण प्राणियों का जो परिवार बनाया है, इसको ही वसुदैव कुटुंबकम की संज्ञा देंगे आप लोग। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आत्मत सर्वभूतेषु को एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र संपूर्ण विश्व के सम्मुख प्रस्तुत होता है। और मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। आज तक दुनिया में आप लोगों ने जो आर्थिक वैश्वीकरण, अर्थ आधारित जो जीवन पद्धति बनाई है, इसमें सारी धरती पे ये सब ऐसा, ये ट्रिलियन इकोनॉमी में भागने की ज़रूरत नहीं है मोदी जी। ट्रिलियनिटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ भारत लीड करेगा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से। तो दोस्तों, मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों की व्याख्या करता हूँ। तो सारी दुनिया में एक विश्व को नई राजनीति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, और एक ऐसी राजनीति जो धर्म आधारित राजनीति ही होगी। आज धरती पर पहली बार मानवीय चुनावों में 3 चुनाव, जब पहली राजनीति सतयुग के बाद आई, तो मानवों के बीच 3 चुनाव जो कराए गए थे, धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव, राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव, नीति या अनीति में से एक का चुनाव। तो मानवों ने धर्म आधारित राज प्लस नीति तय कर की थी, जिसके पहले राजा मनु थे, और मनुवाद वो पहला राजनीतिक दर्शन था जिसमें विकृतियाँ, जातियाँ कभी मनु ने नहीं बनाई थी। वो मैंने कल भी चर्चा की थी। जब आर्य लोग यहाँ पर रहने लगे, जो अनार्य लोग थे वो आर्यों पर युद्ध करने के लिए आक्रमण करते थे, तो उसमें सभी आर्य लोग विचलित हो जाते थे। और इसी कारण बाद में उन्होंने तय किया कि एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी मानवों के बीच में, ताकि सारे काम होते रहें, परिवार भी पलते रहे, रक्षा भी होती रहे, सुरक्षा भी होती रहे, और सभी मानवों के काम चलते रहें। तो उन्होंने मानव को, जो बलिष्ठ थे, जो आक्रामक थे, उनको युद्ध की कला के लिए निकाला। उनको क्षत्रिय कहा गया, जिनका काम केवल युद्ध करना था, युद्ध का प्रशिक्षण ही लेते रहना था, वो केवल युद्ध करते थे।
दूसरे ब्राह्मण जिनको बोला गया, तो उन्हीं आर्यों में से कुछ लोग जो बुद्धिमान थे, सेवा भावी थे, तो उन लोगों को भावी पीढ़ी को वेद ज्ञान प्रस्तुत करने के लिए एक उनको ब्राह्मण कहा गया, जो आगामी पीढ़ियों का सृजन गठन करने के लिए तैयार रहते थे। तीसरा, जब मानवों के बीच में अब खाने पीने की चीज़ें, अन्य वस्तुएं, कपड़े, वस्त्र, ये सारी जो चीज़ें की ज़रूरत है मानव को, तो इनकी पूर्ति करने के लिए वैश्य कहा गया, वो सब इनकी पूर्ति करते थे। और धरती पर जो कम बुद्धिमान थे, कुछ लोगों को धरती पर साफ़ सफाई का काम करना पड़ता है, तो उनको शूद्र कहा गया उस समय। और बाद में ये 4 काम थे। ये ऐसा कोई काल नहीं है जब ये 4 काम मानव ने नहीं किए, ऐसा कोई काल नहीं होगा जब ये चारों काम मानव नहीं करेगा। तो किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। त्रुटि हुई है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा। तो ये हमारी गलती थी, जिसका परिणाम 1000 साल तक मानव भारत में हम दुर्गति को प्राप्त हुए। हम पे छोटे छोटे देशों के आक्रमण हुए और हमारा कत्लेआम मचाया गया। और फिर जाते जाते भी एक ऐसी बीज बो के चले गए दुनिया में, ये आज़ादी का बीज, और हमारे ही भारत को 5-6 देशों में काट के बांट दिया और सारी दुनिया में बांटो और राज करो। वही सिस्टम पूंजीवाद आधारित लोकतंत्र से आज़ादियाँ बांटी जा रही है दुनिया में, और सारी दुनिया को आज़ादी के लिए प्रेरित करके उनको गोला बारूद पकड़ाया जा रहा है। दोस्तों, अब ये अवस्थाएं ज़्यादा नहीं चल सकती हैं। परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन बेला आन पहुंची है। अब युग परिवर्तन होगा, और युग परिवर्तन जब होगा तो जो भी आप मानव लोग यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके संपूर्ण कर्मों का पुनर्निर्धारण, वो चाहे धर्म नीति से, चाहे राजनीति से, चाहे शिक्षा नीति से, समाज नीति से, वो कैसे भी जो संपूर्ण रूप से परावर्तन संपूर्ण मानव मात्र का जो प्रक्रिया हो रही है, इसको विश्व संस्कृति का पुनर्जागरण कहेंगे। विश्व सनातन भारतीय का संस्कृति का पुनर्अभ्युदय कहेंगे, और मानव को पुनः देवत्व की ओर मोड़ने वाला, ले जाने वाला एक ऐसा मार्ग तैयार हो रहा है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष। दोस्तों, बिल्कुल दुनिया में ये संभव है कि सारी दुनिया के मानवों के बीच ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा, और सारे मानव धरती के यात्री बन के आए हैं, तो यात्री बन के रहेंगे और यात्री बन के जाएंगे। और संपूर्ण यात्री जो भी धरती पे रहेंगे, वो 4 अवस्थाओं में उनको बांटा जाएगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जिस उम्र के भी जो लोग होंगे सारे संसार में, उनको उन आश्रमों में ही रखा जाएगा। मैंने कल भी जिक्र किया था कि जब सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी, तो सारी इस दुनिया की सारी आज़ाद सरकारों को डिसॉल्व किया जाएगा और सारे विश्व की एक ही सरकार बनाई जाएगी। और वो सरकार सारी धरती के 7 अरब मानवों की संपूर्ण जिम्मेदारियां पूर्ति करने के लिए एक ही रहेगा। एक सरकार होगी, एक पब्लिक होगी। बीच में जो ये भारी षड्यंत्र करके मानवों के बीच ये प्राइवेट सेक्टर नाम लाया गया है, ये प्राइवेट सेक्टर को धरती पे रहने का ना कोई रूल है, ना कोई अधिकार है। तो सबसे पहला काम धरती से इस प्राइवेट सेक्टराइजेशन का पूर्णतः विलोपन धरती पर होगा। या फिर सरकार को हटा लीजिए, सरकार छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर रख लीजिए, या प्राइवेट सेक्टर हटा दीजिए, सरकार रख लीजिए। एक ही चक्र चाहिए जो हमारी पूर्ति करेगा, हम पे बॉन्ड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।